वो तो भाई हनुमान बानर भालू बन के तो रहेंगे ही, चाटुकारिता तो करेंगे ही। चिराग पासवान जैसे लोगों को मंत्री बनाया जाना इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। चिराग पासवान को ये पता है कांग्रेस का इतिहास क्या रहा है। ये पांचों सीट पे जांच पड़ताल होगी ना तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरह से ये सीटें 5 सीटें कहो कि हमने तुम्हें मंत्री बनाया, मुझे रोजगार दो, मैंने तुम्हें मंत्री बनाया, मैंने सांसद बनाया, हमारे परिवार को कौन देखेगा, ये बात करो। नहीं तो वही होगा 42 साल। ये लगता है मुझे कि इस एग्जाम से पहले ही चुनाव के पहले ही पैसा उठा लिया गया, ऐसा लगता है इसमें सरकार लोगों की संलिप्तता हो सकती है। देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कह रहे हैं जंगल राज, भाई मेरे ये जंगल राज नहीं है, ये गुंडा राज आ चुका है। जब भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष को पता चलता है कि उनकी हार सुनिश्चित है तो वे दलित कार्ड चल देते हैं। 2002 में जब उन्हें पता था कि वे उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हार रहे हैं तो उन्होंने सुशील कुमार शिंदे जी को उम्मीदवार बनाया था। 2017 में जब वे जानते थे कि राष्ट्रपति पद का चुनाव हार रहे हैं तो उन्होंने श्रीमती मीरा कुमार जी को उम्मीदवार बनाया था। अब जब उनके पास स्पष्ट रूप से लोकसभा अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए संख्या बल नहीं है तो वे कांग्रेस के दलित के नेता के सुरेश जी को नामांकित कर रहे हैं। विपक्ष के लिए क्या दलित नेता केवल और केवल प्रतीकात्मक उम्मीदवार रह चुके हैं। तो ये ट्वीट है चिराग पासवान का, जिन्होंने ट्वीट करते हुए साफ तौर पे विपक्ष पे हमला बोला है। उन्होंने ये कहा है कि जो विपक्ष जब हारने लगता है तो दलित कार्ड खेलने लगता है। सबसे पहले लोकसभा के नए अध्यक्ष को ढेर सारी बधाई द पंचायत की तरफ से। और इस मुद्दे पे हम बातचीत करते हैं राजकुमार पासवान से, जो चिराग पासवान के प्रतिद्वंदी भी हैं, चुनाव भी लड़े थे हाजीपुर से। इस मुद्दे पर जानते हैं क्या विपक्ष के लिए दलित कार्ड अब रह गया है, क्या विपक्ष जब जब हारता है तो दलित कार्ड खेलने लगता है। आप ये बताइए, चिराग पासवान ने जो ट्वीट किया आप उससे सहमत हैं? देखिए आदित्य जी, मैं बता देना चाहता हूं कि चिराग पासवान जी ने जो ट्वीट किया है उसको मद्देनजर देखते हुए मुझे लगता है कि चिराग पासवान की बौद्धिकता नहीं है। एक अनपढ़ जैसा बात करना, ये मुझे उनको जानकारी का अभाव है। और इस स्थिति में मैं बता दूं कि चिराग पासवान जैसे लोगों को मंत्री बनाया जाना इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वो याद करें वो दिन जब उनके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी यही कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ सड़कों पे रहा करते थे। और आज ही वो खुद कितना बड़ा परिवारवाद बन के रह गए और उनके पूरे परिवार आज सदन में परिवार की ताकत पे, पासवानों की ताकत पे सदन पे गए। लेकिन किसी भी एक भी पासवान को सदन में भेजने का काम किया। लेकिन कांग्रेस के इतिहास को इल्जाम तो कांग्रेस पे ही लगा रहे हैं, विपक्ष पे ही लगा रहे हैं कि विपक्ष दलित कार्ड खेल रहा है। जब जब विपक्ष हारता है दलित कार्ड खेलने लगता है। देखिए आपको बता देना चाहता हूं कि चिराग पासवान को यह पता है कांग्रेस का इतिहास क्या रहा है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दलितों को मान सम्मान देने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को मान सम्मान, देश के सभी जाति सभी धर्म वर्गों को मान सम्मान देने का काम किया। वो कांग्रेस पार्टी है। आज देख लीजिए वर्तमान समय में कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित का बेटा है, दलित समाज से आते हैं, उनको कितने वर्षों से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के रखे हुए। ये कांग्रेस में त्याग बलिदान है। अगर पहला देश का प्रथम दलित मुख्यमंत्री की बात आई तो बिहार में भोला पासवान शास्त्री के रूप में देने का काम किया। इनका परिवार ने क्या दिया है? कुछ दिया है किसी को? क्या जवाब है इनके पास? रही बातें कि जो कृपा पे सांसद बनते हैं, कृपा पे मंत्री बन जाते हैं, वो तो भाई हनुमान बानर भालू बन के तो रहेंगे ही, चाटुकारिता तो करेंगे ही। जिनमें अकेले दम पे चुनाव लड़ करके एक मुखिया भी जीतने की ताकत ना हो, समझे, तो वो तो यही बात करेंगे। चिराग पासवान 5-5 को सीट लेकर आए हैं, आप कह रहे मुखिया जीतने का औकात नहीं है। साहब ये 5 सीटें जो लेके आए ना, अभी थोड़ा सा थम धरिए और वो वक्त आने वाला है कि ये 5 सीट पे जांच पड़ताल होगी ना तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरह से ये सीटें 5 सीटें जीती गई है। क्या आपके अनुसार घपलाबाजी से 5 सीटें जीतते हैं वो? सर घपलाबाजी वो अलग विषय है, तथ्य को सामने आने दीजिए, इस पे बात होगी। अच्छा, तो ये बताइए चिराग पासवान जो हैं आजकल विपक्ष पे इतना हमलावर क्यों है? मतलब इसलिए कि चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए,
आसानी से एनडीए के साथ मिलकर के जीत मिल गई और मोदी के कृपा पे मंत्री भी बन गए। लेकिन हाजीपुर के लोगों को 42 साल तक कुछ नहीं मिला और अब चिराग के नेतृत्व में वहां के दलित, शोषित, वंचित गरीबों को कुछ नहीं मिला। कल परसों थोड़ा सा बारिश हुई, कल बारिश हुई तो उस बारिश में हाजीपुर बह गया, समझे। नरकीय हालत है, जाके देख लीजिए। और एक सड़क नहीं, एक ये कहीं भी व्यवस्था नहीं, टॉयलेट के लिए वहां पे व्यवस्था नहीं है। तो ये माननीय मंत्री महोदय, और अब वो आ गया है जो दलित लोगों ने, वैशाली जिला के जिन पासवानों ने वोट किया है चिराग को, तो उनसे अपना नौकरी मांगो, रोजगार मांगो, अपना हक अधिकार की बात करो। सिर्फ वोट देने से होगा? वो मंत्री बना हुआ है, अब कहो कि हमने तुम्हें मंत्री बनाया, मुझे रोजगार दो, मैंने तुम्हें मंत्री बनाया, मैंने सांसद बनाया, हमारे परिवार को कौन देखेगा, ये बात करो। नहीं तो वही होगा 42 साल जो सामंतवादी लोग रामविलास पासवान के इर्द गिर्द थे, आगे पीछे, वो साईं चिराग पासवान के आगे पीछे। दलित वोट बैंक के लिए रह चुके हैं। सुनिए, दलित आज के समय में वो दलित हैं जिनमें बौद्धिकता क्षमता नहीं है, वो पढ़ते नहीं है, उनके पास ये नॉलेज नहीं है। जिस दिन नॉलेज हो जाएगा, 42 साल रामविलास पासवान जी पढ़ने नहीं न दिया, रोजगार नौकरी से नहीं न जोड़ा, उनको समृद्ध नहीं न बनाया, और उनके बीच में ला करके अपने घर का चिराग को खड़ा कर दिया। अब यही चिराग पासवान 42 साल तक राज करेंगे, किसी को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, अनपढ़ बना के रखेगा, जाहिल बना के रखेगा, बेरोजगार बना के रखेगा, और फिर चिराग पासवान को अपना चिराग ला के 42 साल के बाद खड़ा कर देगा। माझे दलितों को ठगने का काम कर रहे हैं क्या? ये दो नेता जो हैं दलित के, दो चेहरे हैं, ये ऐसे चेहरे हैं जो कि दलित को ही खा रहे हैं, देश के दलित को, बिहार के दलित को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं, समझे। तो ऐसे दलित नेतृत्व नहीं स्वीकार है मुझे, और कांग्रेस के इतिहास को ठीक से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि चिराग पासवान का सिर्फ वोट से मतलब है, बिहार में वोट से मतलब है उनको, बिहार वासियों से, 13 करोड़ आवाम से कोई मतलब नहीं है, हाजीपुर की जनता से कोई मतलब नहीं। क्या चिराग पासवान दलित विरोधी है? पक्का दलित विरोधी है। जो नागपुरी संघी दलित हो, जो मोदी का हनुमान हो, जो अपने आप को स्वघोषित हनुमान बता रहे हो, तो वैसे लोग क्या दलितों का हितैषी हो सकते हैं? कदापि नहीं हो सकते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहा है, उस पर तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सरकार इस पर कंट्रोल नहीं कर रही है, ये जंगल राज वापस आ गया है, जंगल राज हो गया है, अब कौन सा मंगल राज है कि जंगल राज है, लगातार सवाल पूछ रहे हैं, इसका जवाब कोई दे नहीं रहा है। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कह रहे हैं जंगल राज, भाई मेरे, ये जंगल राज नहीं है, ये गुंडा राज आ चुका है, ये महागुंडा। क्या कौन सा राज है, जंगल राज है कि मंगल राज है? और आपको बता दूं कि जो कल तक हनुमान पूरे बिहार में बेटियों के रेप पे, कहीं पे हत्या हो जाती थी, कहीं गोलीबारी हो जाती थी, जाकर के संतावना देते थे ये चिराग पासवान, आज किस बिल में घुस गए हैं? क्या आज अपहरण नहीं हो रहा है, बेटियों की रेप नहीं हो रही है, हत्याएं नहीं हो रही है, ये नीट का परीक्षा ना, नीट और नेट का, और ये क्या घपलेबाजी हो रही है? मुझे तो लग रहा है ना कि 2024 का जो रिजल्ट हुआ है ना, तो नीट मैजिक है ये, समझे, ये नीट मैजिक है। ये लगता है मुझे कि इस एग्जाम से पहले ही, चुनाव के पहले ही पैसा उठा लिया गया, ऐसा लगता है। इसमें सरकार लोगों की संलिप्तता हो सकती है, सरकार में बैठे हुए सफेद पोस्ट लोगों की संलिप्तता हो सकती है। आरोप लगा रहे हैं साहब, आरोप क्या लगा रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी का स्टेटमेंट देखिए कैसे बदल रहा है, कितने बार बदल रहा है। एक जवाबदेही जो शपथ लेते हैं, जो भारत के संविधान का शपथ लेते हैं, लेकिन वो लोग अगर अपने स्टेटमेंट को इतनी बार बदल रहे हैं, तो भैया, अगर मैं सवाल उठा रहा हूं, सवाल खड़ा कर रहा हूं, सुन लीजिए, कोई अगर सामंतवादी का बेटा सवाल खड़ा करता है तो ये कहे जाते हैं कि कितना बढ़िया बात किया। कोई दलित का बेटा अगर सरकार पे सवाल उठाता है तो उसे आतंकवादी, माओवादी कहेगा, देश विरोधी है, इसे पाकिस्तान भेज दो, ये बातें आती है। चलिए, तो हमारे साथ ये इंजीनियर राजकुमार पासवान थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि चिराग दलित विरोधी है, चिराग पासवान दलितों को देखना नहीं चाहते हैं। जो दो दलितों के नेता पड़े हुए हैं,
जीतन राम मांझी और चिराग पासवान सिर्फ और सिर्फ दलितों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं और दलित इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए बनकर रह चुके हैं। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे पंचायत के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? बहुत बहुत शुक्रिया।